आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या है? आइसोटोप्स को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास है एक जनरल एग्जांपल, एक्स कोई एलिमेंट है। अब फर्ज करते हैं मेरे पास एक्स एक एलिमेंट है, इसके 3 एटम है, सेम एलिमेंट है एक्स, 3 एटम है, और यहां पे मैंने लिखा 4 2 और 5 2 6 2। ये जो है ये एक्स का एटॉमिक मास है या मास नंबर है, एटॉमिक मास, और ये जो नंबर है ये एक्स का एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर। अच्छा जी, अब इन सब में देखें क्या है कि एलिमेंट सेम है, एक्स है, सब में सेम एलिमेंट है, और एटॉमिक नंबर भी सबका सेम है। लेकिन अगर हम मास नंबर देखें तो सबके मास नंबर डिफरेंट हैं। तो एक ही एलिमेंट के एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन मास नंबर डिफरेंट हो, उनको हम आइसोटोप्स कहते हैं। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, एक ही एलिमेंट के एटम है, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो, बट क्या डिफरेंट है? डिफरेंट मास नंबर, डिफरेंट मास नंबर, लेकिन मास नंबर डिफरेंट हो, आर कॉल्ड, क्या कहलाएंगे? आर कॉल्ड आइसोटोप्स। उनको हम आइसोटोप्स कहते हैं, एक दूसरे के आइसोटोप्स हैं। टोप्स ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट के जो आइसोटोप होंगे, आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट के जो आइसोटोप होंगे उन सब का सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉनों की तादाद उन सब में सेम है। इसके अलावा सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की तादाद भी सेम होती है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनों की तादाद भी सेम होती है, बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉनों की तादाद डिफरेंट होती है। न्यूट्रॉन्स आर डिफरेंट इन नंबर, डिफरेंट इन नंबर, न्यूट्रॉनों की तादाद डिफरेंट होती है। न्यूट्रॉनों की तादाद जब डिफरेंट होती है तो इसलिए एलिमेंट्स के जो आइसोटोप्स होते हैं उनका मास नंबर डिफरेंट होता है। एक एलिमेंट के जो आइसोटोप्स होंगे उनके केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगे बट फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगे। आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट, आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट के जो आइसोटोप्स होते हैं हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज भी एक जैसे होंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज उनके डिफरेंट होते हैं, बट हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब वजह क्या है? डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होते हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि एक एलिमेंट के जो आइसोटोप होंगे उनके इलेक्ट्रॉनों की तादाद सेम होती है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और किसी भी एलिमेंट के जो केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं वो डिपेंड करता है उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। बात को रिपीट कर रहा हूं, एलिमेंट के केमिकल प्रॉपर्टीज किस चीज के ऊपर डिपेंड करते हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट किस चीज के ऊपर डिपेंड करते हैं? प्रॉपर्टीज डिपेंड करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डिपेंड करते हैं। एक एलिमेंट के जो आइसोटोप्स होते हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है। फर्ज करते हैं हाइड्रोजन है मेरे पास, इसके 3 आइसोटोप हैं, H11, H21 और H31। अब इनमें प्रोटॉनों की तादाद 1 है तो इलेक्ट्रॉनों की तादाद भी 1 है। जब इनकी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालें, ये न्यूक्लियस आ गया, इसमें चूंकि 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसके पहले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, ये दूसरे आइसोटोप का प्रोटॉन हो गया न्यूक्लियस और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन 1 है,
और इसी तरह से ये एक और यानी प्रोटियम तीसरे आइसोटोप का न्यूक्लियस है, और ये इसका एक जो इलेक्ट्रॉन है, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इन तीनों की अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को चेक करें तो तीनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, एक ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तीनों के वैलेंस एक शेल है और उसी शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, इसलिए इनके केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। आइसोटोप्स की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम होती है। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होती है तो उनके केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होंगे। इसी तरह से अगर हम बात करें फिजिकल प्रॉपर्टीज की, अगर हम बात करें फिजिकल प्रॉपर्टीज की, तो आइसोटोप्स के जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो डिपेंड करते हैं उनके न्यूक्लियस के ऊपर, कि उनके न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या कितने प्रोटॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है। तो न्यूक्लियस में फर्क है, आइसोटोप्स के न्यूक्लियर कंपोजिशन में फर्क होता है। जैसे इसी हाइड्रोजन की एग्जांपल लेते हैं, H11, H21 और H31। अब देखें इसमें एक प्रोटॉन है और कोई न्यूट्रॉन नहीं है इसके न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन इसके पास नहीं है। और अगर हम इसकी बात करें, ड्यूट्रियम की बात करें, तो इसमें एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है, इसलिए इसका मास नंबर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। इसका मास नंबर इसलिए 1 आ रहा है क्योंकि इसमें एक प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है ही नहीं, तो इसलिए इसका मास नंबर 1 है। इसमें एक प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है, इसलिए इसका मास नंबर 2 आ रहा है। इसी तरह से इसमें एक प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है, इसलिए इसका मास नंबर 3 आ रहा है। अब जितनी भी ये मैं चीजें बता रहा हूं, ये न्यूक्लियस के अंदर मौजूद चीजें हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमेशा न्यूक्लियस में मौजूद है। अब हम गौर से अगर देखें तो इसके न्यूक्लियस में कोई न्यूट्रॉन नहीं है, इसके न्यूक्लियस में एक न्यूट्रॉन है, इसके न्यूक्लियस में 2 न्यूट्रॉन है। तो इसका मतलब है इन सबकी न्यूक्लियर कंपोजिशन चेंज है। इन सबके न्यूक्लियर के अंदर जो न्यूट्रॉनों की तादाद है वो डिफरेंट है। जब न्यूक्लियर कंपोजिशन चेंज है तो इनका फिजिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज होगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज इनके डिपेंड करते हैं अपॉन देयर न्यूक्लियर कंपोजिशन। इनकी न्यूक्लियर कंपोजिशन के ऊपर डिपेंड करते हैं आइसोटोप्स की। अब इन सब के ऊपर अगर हम गौर करें तो इन सब की न्यूक्लियर कंपोजिशन जो है वो डिफरेंट होती है ड्यू टू डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब अगर न्यूक्लियर कंपोजिशन इनकी डिफरेंट है तो फिर इनका मास जब इनकी न्यूक्लियर कंपोजिशन डिफरेंट है तो इसलिए इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज भी इनके प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट। और डिफरेंट इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज भी मुख्तलिफ होते हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। आइसोटोप्स हैं, एक है H11 और दूसरा है H21, तीसरा है H31। अब अगर इनके ऊपर हम गौर करें तो इसमें इसका नाम है प्रोटियम। क्या नाम है? प्रोटियम। और इसका नाम है ड्यूट्रियम और इसका नाम है ट्राइटियम या ट्रीटियम। तो इस तरह से ये 3 आइसोटोप हैं। अब अगर हम प्रोटियम के ऊपर गौर करें तो इसमें प्रोटॉन कितने हैं? प्रोटॉन इसके अंदर इज इक्वल टू 1। एटॉमिक नंबर ही इनके प्रोटॉनों की तादाद होता है। इसमें एक प्रोटॉन है और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, एक न्यूट्रल एटम के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हमेशा बराबर होते हैं, तो इसलिए इसके पास इलेक्ट्रॉन भी एक है। अब इसके पास न्यूट्रॉन कितने हैं? तो इसके पास न्यूट्रॉन कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 + 0, तो हमारे पास जवाब कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। अब देखें, इससे अंदाजा हम लगा सकते हैं, प्रोटॉनों की तादाद 1 है, न्यूट्रॉन 0 है, तो ऊपर जवाब 1 आ रहा है। 1 + 0 जवाब कितना आ रहा है? 1। अच्छा जी, इसमें न्यूट्रॉन 0 है, तो अब इसलिए इसका मास नंबर कितना आ रहा है? मास नंबर हमेशा किस चीज से मालूम की जाती है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन 1 है, न्यूट्रॉन 0 है, तो इसका मास नंबर कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। अच्छा जी, अब अगर हम बात करें ड्यूट्रियम की, तो ड्यूट्रियम में कितने प्रोटॉन है? प्रोटॉन्स इज इक्वल टू, इसमें एक प्रोटॉन है ये। अब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? जाहिर है न्यूट्रल है,
तो न्यूट्रल है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन भी प्रोटॉनों की तादाद के बराबर है, एक इलेक्ट्रॉन है। इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन कितने होने चाहिए, 1 प्लस कितना करेंगे जवाब 2 आए, 1 प्लस 1 करेंगे तो जवाब 2 आएगा। इसका मतलब है इसके पास एक न्यूट्रॉन है, इसलिए इसका जो मास नंबर है ड्यूट्रियम का वो कितना आ रहा है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, 1 प्लस 1, तो हमारे पास इसका जवाब कितना आना चाहिए, 2, इसलिए इसका मास नंबर 2 है। इसी तरह से अगर हम ट्राइटियम की बात करें तो ट्राइटियम में एक प्रोटॉन है, प्रोटॉन इसमें कितने हैं, इज इक्वल टू 1, और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन भी एक है क्योंकि प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की तादाद हमेशा सेम होती है। और उसके बाद इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं, 1 प्लस कितना प्लस करें 1 के साथ से जवाब 3 आ जाए, 2 प्लस करेंगे तो इसका मतलब है इसके पास न्यूट्रॉन 2 हैं। अब इसका जो मास है वो कितना आता है, मास इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, कितना आएगा 3। तो इस तरह से ये हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं। अगर हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सब में एक है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम यूं करते हैं, ये इसका न्यूक्लियस है, इसका पहला शेल है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन। और अगर हम ड्यूट्रियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो ड्यूट्रियम के पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये इसका न्यूक्लियस है और ये इसका पहला शेल है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन। अब अगर हम ट्राइटियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, ये इसका न्यूक्लियस और ये इसका पहला शेल, इसमें एक इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारे पास हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, एक प्रोटियम है, दूसरा ड्यूट्रियम है, तीसरा ट्राइटियम है। हाइड्रोजन के ये 3 आइसोटोप्स हैं। इनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है तीनों में एक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी तीनों में एक है, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है प्रोटियम में 0 है, कोई न्यूट्रॉन नहीं है, ड्यूट्रियम में 1 न्यूट्रॉन है, जबकि ट्राइटियम में 2 न्यूट्रॉन है। और इस तरह से हमने ये देख लिया नाइट्रोजन के आइसोटोप्स। अब देखेंगे हाइड्रोजन के आइसोटोप्स के बाद अब देखेंगे आइसोटोप्स ऑफ कार्बन, आइसोटोप्स ऑफ कार्बन, कार्बन के आइसोटोप्स। कार्बन के भी 3 आइसोटोप्स हैं, कौन से, C12 6, C13 6 और C14 6। अब इसके साथ मैं एक थोड़ा सा स्टार लगा रहा हूं, इसका मतलब है C14 6 जो है ये रेडियो एक्टिव है, रेडियो एक्टिव होता है, शुआएं खारिज करता रहता है, रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव को हम कहते हैं कि ये अनस्टेबल है, रेडियो एक्टिव चूंकि अनस्टेबल होते हैं, हमेशा रेडिएशन खारिज करते रहते हैं स्टेबल होने के लिए। अब अगर इनके हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, अगर इनमें हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इन सब में 6 हैं, सबके अंदर 6 प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन इन सब में 6 हैं। न्यूट्रॉन की अगर हम बात करें तो C12 में कितने न्यूट्रॉन हो रहे हैं, 6 के साथ कितना ऐड करेंगे जवाब 12 आ जाए। न्यूट्रॉन C12 के जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉनों की अगर हम बात करें C12 में 12 6 में कितने न्यूट्रॉन है, 6 न्यूट्रॉन है। और इसी तरह से C13 6 में 6 के साथ कितना ऐड करेंगे जवाब 13 आ जाए, 7 ऐड करेंगे इसमें, इसलिए 7 न्यूट्रॉन है। इसी तरह से C14 और 6 इसमें कितना ऐड करेंगे जवाब 14 आ जाए, इसमें हम 8 ऐड करेंगे तो हमारा जवाब 14 आएगा, तो इसलिए कार्बन 14 में 8 न्यूट्रॉन है। अच्छा जी, ये तो हो गई इनकी बात, इनकी इलेक्ट्रॉनों प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की तादाद। अब देखते हैं इनकी अबेंडेंस, यानी इनकी मिकदार कितनी में पाई जाती है, वो है C12 6, वो है इसकी जो मिकदार है हमारी नेचर में, जो कार्बन के आइसोटोप्स में से जो इसकी नेचुरल अबेंडेंस है। यानी अगर हम कार्बन के आइसोटोप्स के आपस में बात करें तो इन आइसोटोप्स में कार्बन के 612 जो आइसोटोप है, कार्बन 12 आइसोटोप है, ये 98.9% पाई जाती है। अदर 2 जो है इन दोनों की मिकदार 1.1% है, यानी कार्बन 13 और कार्बन 14 की जो मिकदार है वो सिर्फ 1.1% है। अब बात करते हैं आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन के आइसोटोप्स। क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स हैं,
टू आइसोटोप्स। कौन से? क्लोरीन 1735 और क्लोरीन 1737। ये क्लोरीन के हमारे पास दो आइसोटोप्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम। यूरेनियम के तीन आइसोटोप्स हैं जो नेचुरली पाए जाते हैं। यूरेनियम 23892 और यूरेनियम 23492 और यूरेनियम 23592। ये तीन आइसोटोप्स यूरेनियम के नेचर में पाए जाते हैं। इनमें से जो यूरेनियम 23892 है ये 99% पाई जाती है, यानी इन आइसोटोप्स की निस्बत ये सिर्फ बाकी जो दो है ये यूरेनियम के 1% होते हैं।